हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी मॉडल पेपर पढ़ा चुके हैं 2021 का, 2016 का। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे 2013 का। टीजीटी मॉडल पेपर 2000 हिंदी का है और 2013 का पढ़ाएंगे, जो कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे हमने पढ़ाया था 2016 और 2021। आज हम पढ़ाएंगे 2013 का। सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाप और पुण्य के निरंजन नैतिक प्रश्न के पाप और पुण्य नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास से प्रस्तुत किया गया है? किस उपन्यास से प्रस्तुत किया गया है? चित्रलेखा से प्रस्तुत किया गया है। किससे प्रस्तुत किया गया है? चित्रलेखा से प्रस्तुत किया गया है। भगवती शरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास पाप और पुण्य निरंजन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत किया है। किसको? रेखा चित्र को। ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? पाप पुण्य चित्ररंजन नैतिक प्रश्न। ये इनकी उपन्यास है। किसका है? भगवती शरण वर्मा का है। चित्ररेखा। फिर दूसरा है परमानंद। परमानंद में कौन सा समास है? परम के लिए आनंद, कौन सा? कर्मधारण। परमानंद शब्द में कर्मधारण समास है तथा इसका समास विग्रह है। इसका समास विग्रह है परम है जो आनंद। परम है जो आनंद इसका है। परम है जो आनंद कर्मधारण समास होगा। प्रत्येक में संधि कौन सी? प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? बी। प्रतिधन एक। प्रतिधन एक। प्रत्येक शब्द का जड़ संधि का उदाहरण किसका? यड़ संधि। यड़ संधि के नियमानुसार बड़ ई धन आए बराबर ये होता है। ये होता है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होता है। फिर किस शब्द में छोटा आ का उपसर्ग होता है? छोटा आ का उपसर्ग होता है किसमें होता है? अभाव में होता है। आ उपसर्ग जुड़ा है, जबकि अनजान में आन, आन अभिमान में अभी तथा अवमान में अ उपसर्ग जुड़े होते हैं, जुड़े हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, मगही की खड़ी बोली कौन सी? बिहारी हिंदी की बोली कौन सी? बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? बिहारी हिंदी की बोली मगही है, जो कि 2016 में भी प्रश्न ये आया था। फिर हिंदी बोली कहाँ की? ये हिंदी की 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। फिर एक बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की कौन है? 3 प्रमुख बोलियां हैं। 3 प्रमुख बोलियां हैं मैथिली, भोजपुरी तथा मगही। जबकि अवधी, वंगेली तथा छत्तीसगढ़ी ये कहाँ की? पूर्वी की है। ये कहाँ की? पूर्वी की है। बुंदेली पश्चिमी की बोली है। कहाँ की? बुंदेली पश्चिमी की बोली है। ठीक है, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में ये प्रश्न आया था। तो आप देख लीजिए, ये सारे मॉडल पेपर एक दूसरे से प्रश्न लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, निम्न में से दलित आत्मकथा किसकी नहीं है? दलित आत्मकथा किसकी नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कार, ये किसकी आत्मकथा? ये दलित नहीं है। ये दलित आत्मकथाएं हैं। और मेरी असफलताएं ये दलित कविता नहीं, जो कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं दलित कविता नहीं, दलित आत्मकथा नहीं। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कार आदि दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद। बैठे देखिए, ऐसे हो रहा है, ऐसे बहुत पास आ रहे हैं, बोलिएगा। क्या था? ध्वनि थी ना। तो इसमें कौन सा लिखित भाषा शब्द का पद वाक्यों के रूप में ही है? तो कौन सा है? पद है। ठीक है, कौन सा है? भाषा शब्द एवं वाक्यों के रूप में होती है तथा लिखित भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। जबकि अब दोबारा बनाओ, हम यहाँ, तुम खड़ी रहोगे तो हम देखें।
जबकि मौखिक भाषा लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। राजभूषण किस ग्रंथ में लिया गया है? शिवराजभूषण ग्रंथ में किसका विवेचन है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का, औचित्य का? किसका है? अलंकार का है। ठीक है। राजभूषण ग्रंथ में रचनाकार का विवेचन मिलता है। यह कवि राजभूषण का ग्रंथित है। कवि किस शासक के समकालीन थे? किसके थे? सिकंदर के। किसके थे? सिकंदर के थे। भक्तिकालीन कबीर सिकंदर लोदी के शासक समकालीन थे। उल्लेखनीय है कि लोदी का शासन काल 1888 से 1517 ईस्वी तक रहा है। कब से कब तक रहा है? भक्तिकालीन कबीर सिकंदर लोदी के शासन के समकालीन थे। कौन? कबीर जो है सिकंदर लोदी के शासनकालीन थे। उल्लेखनीय है कि लोदी का शासनकाल 1488 से 1517 ईस्वी तक रहा है। कब तक रहा है? शासनकाल 1488 से 1517 ईस्वी तक रहा है। फिर देखते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या? अपनी बातें छिपाना, अपनी प्रशंसा निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना। तो उसका क्या? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दिए मुहावरे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का उपयुक्त अर्थ क्या? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी? जगत धन नाथ व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद जगत धन नाथ है। इसके अंतर्गत ता के बाद में ना आने पर ता वर्ग का तीसरा अक्षर बदल जाता है। कौन सा अक्षर बदल जाता है? तीसरा अक्षर बदल जाता है। इसके बाद में देखते हैं अर्थात ता धन ना बराबर ना होता। ता धन ना बराबर ना होता। फिर वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक भय उत्साह निर्वेद। शोक भय उत्साह निर्वेद होता है। ठीक है। काव्य में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है तथा शांत रस का स्थायी भाव विनोद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होता है। और उसके बाद में देखते हैं फिर दोबारा काव्य में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है तथा शांत रस का स्थायी भाव क्या? शांत रस का निर्वेद है। ठीक, निर्वेद है। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने किया। किसका? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद में किसने पहले किया? डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रणाली है। जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। क्या है? जीवन के प्रति एक विशेषात्मक भावात्मक दृष्टिकोण है। क्या? छायावाद। छायावाद को क्या कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। फिर प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सम्मिलित है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भवानी विलास केशवदास। तो इसमें कौन सा होगा? डी, ये सम्मिलित नहीं है। भावविलास केशवदास की नहीं है। भावविलास है किसकी? भावविलास के रचनाकार महादेव हैं, महाकवि देव हैं। ठीक है। भावविलास के रचनाकार कौन है? महादेव, महाकवि देव हैं। देव। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोर्तार्ज। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की कृति लक्ष्मीपुरा रिपोर्तार्ज की विधा है। ये विधा है किसकी? लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। फिर शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? भारतेश्वरी बाहुबली रस। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास होता है। फिर शालीभद्र सूरी की प्रथम
शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना का नाम भारतेश्वर है। क्या? भारतेश्वर बाहुबली रास है। इस कृति में सूरी ने भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? भारतेश्वर बाहुबली ने। किसने किया? शालिभद्र सूरी ने किया है। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? रसप्रिय, रस अखेटक, रसक प्रिय, नीलकंठ। आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिय है। रेणु की कहानी रसप्रिय है। विकल्पों में दी गई रचनाओं का महाकाव्य। क्या? महाकाव्य रस अखेटक, रस अखेटक एवं प्रिय नीलकंठ। क्या? प्रिय नीलकंठ किसकी? कुबेर नाथ राव की। किसकी? कुबेर नाथ राव का निबंध संकलन है। ठीक है, कुबेर नाथ राव का क्या? निबंध संकलन है। फिर साकेत महाकाव्य में सर्वप्रथम मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत महाकाव्य में सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम। कौन सा? नवम है मार्मिक सर्ग। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य नवम सर्ग में सर्वाधिक मार्मिक चित्रण है। इस सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया। किसका? उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है नवम में। और किसकी साकेत? मैथिली शरण का महाकाव्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कृति कौन सी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी। क्या है? बकरी। नाटक कृति बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल अन्य नाटक कृतियां लड़ाई, होरी धूम मचायो री, होरी धूम मचायो री, पीली आंधी, पीली आंधी की पंक्तियां आदि हैं। फिर है निम्न में से कथन सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 21 का बताना है। इसमें कौन सा सही नहीं? डी सही नहीं है। कौन सा? डी सही नहीं है। कथन क्या है? 3 संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, सही। जबकि हिंदी में 2 लिंग भेद होते हैं, सही है। उसके बाद में पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संस्कृत में 2 लिंग कौन कौन से? स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। फिर संस्कृत में एक अन्य लिंग नपुंसकलिंग भी होता है। ठीक, फिर तो क्या? डी नहीं सही। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी लिखित नहीं है? सी, ये उदय प्रकाश की नहीं है। पीली आंधी, पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी कौन कौन? तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। तो ये क्या है? उदय प्रकाश की कहानी है। और पीली छतरी किसकी है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर है वह पंत बंधु था। वह पंत बंधु था उपन्यासकार के लेखक कौन है? वह पथ बंधु था नरेश मेहता। दी गई उपन्यास वह पंत बंधु था, लेखक है नरेश मेहता। ठीक, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज क्या है? आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित आलोचना विधा है। डॉक्टर नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान कौन है? तो कौन है? नामवर सिंह। अन्य मस्तक शब्द का कौन सा आशय है? अन्य मस्तक शब्द का आशय कौन सा है? बी, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन निर्मल हो, उसको क्या अर्थ है? अन्य मन मस्तक, अन्य मन अश्क वाक्य जिसका मन किसी दूसरी ओर हो के लिए प्रयोग किया गया, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ठीक, फिर पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी तो क्या है? पंच है ना, तो क्या है? द्विगु समास होगा। दी गए शब्द पंचवटी द्विगु समास। इसका समास विग्रह 5 बाटियों का समाहार होता है, जिसमें पहला पद 5 पंच संख्यावाची है। यहाँ जो संख्यावाची होगा
वो द्विगु समास होगा, जिसमें संख्या होगा वो द्विगु समास होगा। फिर है देखते हैं हिंदी में स्वच्छतावाद। हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि किसे कहा जाता है? स्वच्छतावाद का कवि श्रीधर पाठक। किसको कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। रोमानी भाव को काव्य में अभिव्यक्त देने वाले कवि को स्वच्छतावादी कवि कहा जाता है। प्राय प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं वैयक्तिक स्वतंत्र की चेतना को लेकर लिखी गई कविताएं स्वच्छंदतावादी की श्रेणी में आती है। फिर बिनु पग चले बिन काना, क्या? बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? विभावनक बाद श्लेष रूपक वक्रोक्ति, तो क्या है? विभावना होगा। ठीक है, बिनु पद चले बिनु काना, इसमें विभावना है। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो उसमें क्या है? विभावना। समस्त पद से संबंध रखने वाला कौन क्या कहलाता है? समस्त संबंध में समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। क्या? सार्वभौमिक कहलाता है। समस्त पद से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द सार्वभौमिक होता है। फिर विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास। दी गई रचना विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? केशवदास की रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्र का आदि है। ठीक, इनमें से कौन सा वणिक छंद है? कौन सा वणिक छंद है? सवैया। दिए गए छंदों में सवैया एक मार्मिक छंद है। कौन सा है? एक वणिक छंद है। सवैया एक वणिक छंद है, जबकि शेष मात्रिक है। फिर है स्वप्र का विलोम है। स्वप्र का विलोम क्या है? जागरण है। स्वप्र एक तत्सम शब्द है जिसका विलोम तत्सम रूप में जागरण हुआ है। ठीक, ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव क्या होता है? शी। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। इसके बाद में देखते हैं भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत भारती किसकी है? गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये कब की है? 1912 की है। 1912 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती की रचना वर्ष 1912-13 में हुई, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 में यशोधरा 1914 था। इसका प्रकाशन 1914 था। यशोधरा, पंचवटी, जय धत्वध की इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। फिर निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चार्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या कोई भी और होगी, लेकिन है क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, व्याकरण से ग्रंथ कौन सा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। फिर देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अन्य व्याकरण ग्रंथों कीर्ति लता की रचना विद्यापति की, चार्यापद की रचना सरापा की है, वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक, उसके बाद में है घोटक का तत्सम क्या होगा? घोटक का तद्भव क्या होगा? तत्भव रूप क्या होगा? घोटक घोड़ा। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ का ऊसर 2016 में पूछा गया है टीजीटी में। उपजाऊ का क्या होगा? ऊसर विलोम होगा। निम्न में अर्धस्वर कहलाता, अर्धस्वर क्या कहलाता है? या। अर्धस्वर क्या? या कहलाता। अंतस्थ, अंतस्वर दो वर्ण और वा अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। अतः ये एक अर्धस्वर होता है। देसिल बाना सवजन चिट्ठा। देसिल बाना सवजन चिट्ठा किस प्रसिद्ध उक्ति किसने कहा है? विद्यापति ने कहा।
देसिल बाना 100 वजन मिठा। ये उक्ति किसकी है? विद्यापति की है। विद्यापति द्वारा देसिल बजाना 100 वजन चिट्ठा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। अहेतुक शब्द का अरूप क्या है? अहेतुक अहेतुकी है। अहेतुक का अहेतुकी है। अहेतुक का शब्द रूप कौन सा? अहेतुकी है। निम्न में से किस कवि ने सत्साई की रचना नहीं की है? वृंद ने नहीं की है। मतीराम सेनापति एक बिहारी सत्साई की रचना की है, जबकि वृंदावन सत्साई नामक की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व शोकाकुल सर्वोत्तम वीर पुरुष पाप पुणे। कौन सा है? पाप पुणे। पाप और पुणे, तो उसमें द्वंद्व होगा। जहाँ और आता है वहाँ योजक चिन्ह जहाँ लगता है वहाँ पाप पुणे हो जाता है, जिससे द्वंद्व। द्वंद्व समास दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह आता है। पाप पुणे, पाप और पुणे द्वंद्व समास का उदाहरण है। जहाँ योजक चिन्ह हो और भी हो तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 42। महाप्राण ध्वनियों के व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो किससे? चौथा और दूसरा और चौथा से। कौन सा? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण के दूसरे और चौथे व्यंजन में वर्ग की ध्वनियां महाप्राण होती है। जैसे खागा, छाजा, ऊबा। क्या? खागा, छाजा, ऊबा। तो ये क्या है? दूसरा और चौथा व्यंजन शब्द है, स्पर्श व्यंजन शब्द है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्त को सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र ही तुरंत ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। क्या? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। फिर अजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक। अजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित अजो दीदी किसके द्वारा रचित है? ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा। जो नाटक है विधा, इनकी अन्य नाटक कृतियां छठा बेटा, स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, ये किसके नाटक हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण कहलाता है। फिर जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। क्या कहते हैं? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उस शब्द को क्या कहते हैं? मृत्युंजय। प्रत्ययरहित शब्द क्या है? प्रत्ययरहित शब्द परोक्ष है। वैज्ञानिक शब्द में ई कृपालु शब्द में आलू एवं घटिया यह प्रत्यय जुड़ा है, जबकि परोक्ष प्रत्यय साहित्य शब्द है। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि लेखक मेरुतुंग है। ठीक है, इनकी रचना मेरुतुंग। इस रचना में नरेश भोज चाचा भुज के दोहे संकलित हैं। नरेश भोज चाचा मुंज के दोहे भी सम्मिलित है। किसमें? मेरुतुंग में। मेरुतुंग है किसकी? प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या? मेरुतुंग। मेरुतुंग में किसके दोहे प्रचलित हैं? संकलित है नरेश भोज के चाचा मुंज के दोहे। फिर है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं? धौलपुर, सरगुंजा। धौलपुर, सरगुंजा या फिर मथुरा या आगरा। तो कौन सा नहीं? धौलपुर नहीं, बी। ऑप्शन बी होगा उसका। ठीक। पश्चिमी हिंदी की बोली उपभाषा का क्षेत्र सरगुजा मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का नहीं, जबकि विकल्प में दिए गए क्षेत्र या उपभाषा बोली जाती है। तो कौन सा है? बी। उसके बाद में है आदिकाल को बीजवापन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवापन किसने कहा? आदिकाल को बीजवापन किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद ने कहा। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद ने कहा है। आदिकाल का बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है।
आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का शुष्क होगा। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। फिर है पारुष शब्द का विलोम क्या है? कोमल। पारुष शब्द का विलोम कोमल है। पारुष शब्द का विलोम कोमल है। पारुष कठोर का पर्यायवाची शब्द, अतः इसका विपरीत मुलायम के लिए कोमल शब्द उपयुक्त है। इसके बाद में है अतीन्द्रियो शब्द का आशय क्या है? क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, अतीन्द्रिय होगा। ठीक। फिर है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? किसकी नाटक कृति? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। नाटक कृति की सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटककार सुरेंद्र शर्मा। द्रौपदी तथा 8वां सर्ग अन्य इनकी कृतियां हैं। किसकी? सुरेंद्र शर्मा की। फिर है नाटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं? किसका? नाटो का। कब तक पुकार। कब तक पुकार है यहाँ पर, या सैलूस या झुलानट या सेवा सदन। किसका नहीं है? सेवा सदन नहीं है। सेवा सदन नहीं, बाकी सारे हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। नाटो के जीवन पर संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन कृति का नहीं। जबकि कब तक पुकारो, वहां भी पुकारो होगा। कब तक पुकारो सैलूस और झुलानट उपन्यासों के नाटो के जीवन का संघर्ष का उल्लेख किया गया है। तालव्य वर्णों का कौन सा वर्ण है? ता, शा, चा, ई। सा, चा, ई। तो क्या तालव्य वर्ण है? चा वर्ग के वर्ण चा, छा, जा, झ अन्य व्यंजन सा तथा स्वर ई व तालव्य ध्वनियां हैं। इसके बाद में देखते हैं अधिकार खोकर बैठना। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, दी गई मैथिली शरण की ये पंक्ति है। ठीक है। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? कोलकाता से। कोलकाता से वागर्थ पत्रिका प्रकाशन कोलकाता से हुआ है। हम विष पाई जन्म के। हम विष पाई जन्म की काव्य कृति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। हम विष पाए जन्म के लेखक हैं बालकृष्ण नवीन हैं। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भवमोहा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो कौन नहीं है? डी नहीं है। अपितु इसके लिए कुंतक है। वक्रोक्ति के लिए कौन है? कुंतक है। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय बच्चन है। हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। फिर प्रेम को मूल भक्ति मूलधारा कहा है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। निम्न में से दी गई कौन सी रचना के रचनाकार का सही संधि सही बता। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही है? फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ बिलोचन शास्त्री। उसके बाद में देखते हैं सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे। तो किसका है? सी गलत है। सी किसका होगा? सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है। किसका है? रघुवीर सहाय का। ठीक है। फिर देखते हैं वल्लभ संप्रदाय द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभस्म, आड़ूभस्म। क्या है? आड़ूभस्म। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ आड़ूभाष्य है।
इनकी अन्य कृतियां पूर्व मीमांसा है। क्या पूर्व मीमांसा है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द नहीं? आ शब्द नहीं, आदरणीय। उपसर्ग किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। आदरणीय शब्द आ नहीं है आ नहीं जुड़ा है। शेष शब्द में आ प्रत्यय जुड़ा है। आजन्म, आगमन, आकर्षण, इसमें आ जुड़ा है, आदरणीय में आ नहीं है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी विष्णु स्वामी ने की। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने की। प्रश्न में दिए गए संप्रदाय रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने की। विष्णु स्वामी ने की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? किसकी? पैरों में पंख बांधकर। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? इंदु नहीं है। इंदु नहीं है। निराला इंदु पत्रिका संबंध से नहीं, जबकि सुधा समन्वय एवं मत वाला पत्रिका के संपादक इनका योगदान रहा है। सुधा इनकी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली? पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, भगही, मैथिली, अवधी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी कहाँ की है? अवधी की है। इसका पूरा पढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बंगारू है, जबकि अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी की है। कहाँ की? पूर्वी भाषा की है। हिंदी से संबंधित तथा मगही, बिहारी भाषा इस प्रकार कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इस प्रकार कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। आशक्त का विलोम क्या है? विरक्त, अनुरक्त, सशक्ति या फिर विभक्ति। तो क्या है? आशक्त का विरक्त। आशक्त क्या है? विरक्त है। आशक्त का विलोम विरक्त है। ठीक है। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीत काल को अलंकृत काल, कोई बात नहीं यहाँ पे है, आशक्त का विरक्त होगा। ठीक। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने कहा है। क्या? मिश्र बंधु ने कहा रीत काल को अलंकृत काल। रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले कवि मिश्र बंधु हैं। रीत काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का नाम दिया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का नाम दिया है। रीत काल का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और अलंकृत काल का नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। फिर देखते हैं। कढ़ाई से गिरा, चूल्हे में आ पड़ा, इसका क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ठीक। फिर है प्रश्न नंबर 73। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका है? संत रैदास का। किसका है? तुम चंदन हम पानी संत रैदास जी की ये पंक्ति है। फिर कलश का पर्यायवाची क्या है? कुंभ। कलश का पर्यायवाची कुंभ है। दिए गए शब्द कलश का पर्यायवाची कुंभ है। कलश के अन्य प्रमुख पर्यायवाची घड़ा, घट, गागर आदि है। उसके बाद में देखते हैं नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। किसने कहा है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। रंगमंच के लिए नाटक नहीं, मतलब नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए क्या? नाटक नहीं होना चाहिए। ठीक। ये किसने कहा है? एक मिनट। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये किसने कहा है? कथन जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ठीक। किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। चंद्रिका का पर्यायवाची। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? कौमुदी। हिंदी में दिए गए शब्द चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी या चमक उजाला है। इसके अन्य पर्यायवाची चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई आदि होते हैं। फिर तदीय समाज किसका संबंध रखता है? तदीय समाज किसका संबंध था? तदीय समाज केशवदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर विद्यासागर। किसका? राजा राम मोहन राय का। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। किसका है ये? तदीय समाज भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है।
तदीय समाज भारतेंद्र हरिश्चंद्र से था। भारतेंद्र युगीन काल में आर्य समाज एवं ब्राह्म समाज जैसे सामाजिक नव चेतना का उद्भव हुआ था। तो तदीय समाज किसका है? भारतेंद्र का है। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। जिसको मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। फिर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है? किसका दिया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है? अनुच्छेद 343 में दिया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन है। कितना? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अकाल पुरुष गांधी किसने किस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने। अकाल पुरुष गांधी किसने किस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने। अकाल पुरुष का गांधी जीवनीकार कौन है? जितेंद्र है। कौन है? जैनेन्द्र है। कौन? जैनेन्द्र है। साये में धूप किसका है? रघुवीर सहाय का। साये में धूप काव्य कृति किसकी? दुष्यंत कुमार की। साये में धूप रचनाकार दुष्यंत कुमार है। इनकी कृति सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में जलते हुए वचन का बसंत आदि है। फिर गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ एवं 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की है। किस कवि को अभिनव जयचंद्र नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति। मैथिली शरणगुप्त पदावली के रचनाकार श्रृंगारी कवि विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंदी, तोताई हिंदी, सितारे हिंदी, सर हिंदी। क्या? तोतीय हिंदी। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तोतीय हिंदी नाम से जाने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो तोतीय हिंदी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी और रचनाएं खलिकबारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया आदि खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजवनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजवनी, इस पंक्ति के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। फिर है धन्य भारत प्रेम धन उपजनन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी हैं। अच्छा, बद्रीनारायण चौधरी सही है, सी नहीं है, बद्रीनारायण चौधरी है। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी किसके हैं? धन्य भारत भूमि सब रत्नान की पूजवानी, क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की। पहला गिरगिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। फिर किस पे है? महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर है? महात्मा गांधी पर है। पहला गिरमिटिया उपन्यासकार गिरिजा कुमार किशोर का। यह उपन्यास महात्मा गांधी पर केंद्रित है। उपन्यास किसका? गिरिजा कुमार पर है और केंद्रित किस पर है? महात्मा गांधी पर। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? हृदय का। श्रद्धा में क्या? हृदय है। ऐसे टिक से याद कर सकते हैं, श्रद्धा में हृदय है। फिर है प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचनाकार क्या? जयशंकर प्रसाद है। इस महाकाव्य में हृदय का श्रद्धा का प्रतीक माना है। इसमें मन, मनु, हृदय, श्रद्धा तथा मस्तिष्क कीड़ा आदि प्रतीक का वर्णन है। इस रचना में दिए गए वर्णन के अनुसार मन मनु के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध श्रद्धा और ईड़ा से भी
सरलता से लग जाता है। फिर झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? किसकी है? झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी है? अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की है। झीनी झीनी बीनी चदरिया की रचना अब्दुल रहमान की। ये पीजीटी 2021 में भी आया था। ठीक, ये 16 चल रहा लेकिन 21 में भी आया था ये प्रश्न। फिर द्वारा की गई इनकी मॉडल पेपर हमने 2021 में जो पढ़ाया है वो उसमें भी पूछा गया था और मॉडल पेपर 2016 में पूछा गया। ठीक है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका? अब्दुल रहमान का है। फिर द्वारा इनकी अन्य रचनाएं दंत कथा, क्या? दंत कथा, जवाहरवाद, मुखड़ा क्या देखते हो किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। फिर उद्योग का कौन सा संधि विच्छेद है? उद्योग का संधि विच्छेद कौन? उद्धन युग, उद्धन युग, उपधन युग, उद्धन आयोग किसका? उद्धन योग है। उद्योग व्यंजन संधि का उदाहरण इसका संधि विच्छेद उद्धन योग है। क्या? उद्धन योग है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्माकर। ठीक, कौन है? पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार पद्माकर है। पद्माकर की अन्य रचनाएं बिरुदावली, जगदू विनोद, गंगा लहरी, प्रताप शाही आदि हैं। फिर प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? कौन संबंधित साहित्यकार नहीं है? प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, तद्भव, अखिलेश, पहला ज्ञानरंजन, ये दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी नहीं है। ठीक है। दस्तावेज किसका? पत्रिका के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद हैं। प्रसाद तिवारी। कौन? दस्तावेज पत्रिका के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। रामचंद्र तिवारी इसके संपादक लेखक नहीं है। यह पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। दस्तावेज गोरखपुर से प्रकाशित हुई है किसके? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं। फिर इसके आगे हम देख रहे हैं अल्मोड़ा का बाजार। अल्मोड़ा का बाजार किस विधा का है? यात्रा वृत्तांत है किसका? प्रकाश चंद्र द्वारा रचित अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्ताज है। क्या है? रिपोर्ताज विधा है। क्या है? रिपोर्ताज है। ठीक है, रिपोर्ताज। प्रश्न नंबर 93। निम्न में से कौन सी रेखांकित विधा की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। तो इसका क्या है? रेखांकित कौन सी नहीं बताना है। क्षण बोले कण मुस्काए। यह मृदुला गर्ग रचित कठगुलाब रेखाचित की विधा नहीं है। यह एक उपन्यास विधा है। यह क्या है? एक उपन्यास विधा। निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है? क्या? कौन सी शिलांकित कृति है? कौन सी शिलांकित कृति है? राउरकेला। कौन सी शिलांकित है? राउरकेला। राउरकेला एक शिलांकित कृति। इस कृति की रचना रोड़ा नामक कवि 10वीं शताब्दी है। क्या? 10वीं शताब्दी में की। 10वीं शताब्दी में की है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक किस विधा की रचना बताना है? आत्मकथा। बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक एक आत्मकथा विधा। इनकी भारतीय भाषा में लिखी गई यह प्रथम आत्मकथा। कौन सी? प्रथम आत्मकथा। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन सी है? ममता कालिया। उपन्यास दुक्कम सुक्कम की लेखिका ममता कालिया की अन्य रचनाएं कहानी, साथी, वे घर। क्या? दुक्कम सुक्कम ममता कालिया की इनकी रचनाएं क्या है? कहानी, साथी, वे घर आदि। कुटिल का विलोम क्या होगा? ऋतु। कुटिल का रिजु होता है। कुटिल मतलब टेढ़ा,
का धिलोन रिजु, रिजु मतलब सीधा होता है, तो कुटिल का टेढ़ा का सीधा। फिर रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं? रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का ना, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। डॉक्टर विश्व प्रसाद मिश्र ने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। हथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? हथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या संधि है? हथवा और केवल आदि अव्यय कहलाते हैं। अतः व्याकरण की दृष्टि से हथवा शब्द एक अव्यय है। हथवा व्याकरण की दृष्टि से एक अव्यय या अविकार है और तथा न कि आदि व्याकरण शब्द में उदाहरण है। राखी किस कवि का उदाहरण संग्रह है? राखी किस कवि का उदाहरण संग्रह है? डी विजय देव नारायण शाही का है। किसका है? विजय देव नारायण शाही। संग्रह साखी के रचनाकार विजय देव नारायण शाही का है। उसके बाद में संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य प्रमुख कृतियां अद्भुत, आलाप, विचार विमर्श, रघुवंश आदि हैं। फिर उपदेश रसायन के रचयिता का नाम क्या है? उपदेश रसायन के रचयिता का नाम क्या है? जिनदत्त सूरी है। जिनदत्त सूरी। नित्य गीत उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूरी है। फिर निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है? रसवंती सियाराम का नहीं है। बाकी कविता कौमुदी नरेश त्रिपाठी का है। कीर्तनी मक्खनलाल चतुर्वेदी का। हल्दी घाटी जय नारायण पांडे का है। उसके बाद में रसवंती सियाराम गुप्त का नहीं है। रसवंती सियाराम गुप्त की रचना नहीं, बल्कि रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रसवंती की रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। फिर आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय शब्द कौन सा है? प्रत्यय शब्द रहित, निर्दनीय, निर्गुण, विमुख, कर्तव्य। इसमें क्या होगा? निर्गुण शब्द का उपसर्ग दुर जुड़ा हुआ है और प्रत्यय रहित है, जबकि प्रत्यय से जुड़ा हुआ तो क्या होगा? दुर्गुण। ठीक। आज का अंतिम प्रश्न